सिक्योरिटी का जो है सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल and the main lab is zone based firewall. We are the using the CCP for the configuration of the zone based firewall. बट मैं इसको आप लोगों के लिए हिंदी में करना चाहता हूँ. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जोन बेस्ड फायरवॉल का लैब है जो सीसीपी के थ्रू करेंगे. आपको ये दिख रहा है कि कुछ आईपी हमने डाला है. ये 30 का नेटवर्क है दोनों, ये 24 के नेटवर्क है. बेसिक है, CCNA लेवल की चीज़ें. ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं. आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मुझे कुछ नहीं आता, सच में रियली कुछ नहीं आता. और इसमें नॉर्मली मैंने EIGRP का प्रोसेस चला के रखा है. ये वाला राउटर थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब कर रहा था आज, तो मैं इसको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो मैं आप लोग के सामने ही इसको कॉन्फ़िगर करूँगा. कॉन्फ़िग टी इंटरफेस AC1/0 जल्द से जल्द दे देते इसको. 10.1.1.1 बैंडविड्थ. मैं पहले भी लेक्चर्स में बोला हूँ कि ये बैंडविड्थ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर गुड प्रैक्टिस हमको देना चाहिए ये सब चीज़ें. दीजिए इसको, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. इंटरफेस FA0/0. तो ये हो गया हम लोग का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन. लाइन VTY 0 to 4. पासवर्ड बहुत हार्ड दे रहा हूँ इसको. लॉगिन, एंटर, एग्ज़िट, IP, HTTP सर्वर. ठीक है. इसमें मैंने अभी देखिए इसमें सिंपली राउटर 1 में कुछ नहीं किया. जस्ट IP एड्रेस डाला आप लोगों के सामने, और टेलनेट और HTTP का जो सर्वर है मैंने उसको सर्वर नहीं बोलेंगे, पोर्ट को जो है उसको ओपन किया है ताकि मैं आपको एक कुछ डायरेक्ट डेमो दिखा सकूं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राउटर EIGRP का प्रोसेस चला देंगे इसमें. ये नेटवर्क में आ जाए जल्द से जल्द. 10.1.1.0/0/0/03. एडजेंसी आ जाना चाहिए था अभी तक के. देखते हैं. नेटवर्क 192.168.1.0. कहीं गलत किया हो क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया. तो ये आया क्यों नहीं? चलिए वो भी देख लेते हैं. IP इंटरफेस ब्रीफ. अच्छा ठीक है. इसमें भी मेरा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसमें मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. कॉन्फ़िग टी इंटरफेस AC1/0. IP एड्रेस 10.1.1.2. नो शट. इंटरफेस AC1/1. IP एड्रेस 10.2.2.2. ये सब बहुत इजी का. मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े, ये सब बताने की ज़रूरत ना पड़े कि सर ये क्या है. सर मत बोलिए फ्रेंड ये क्या है, क्यों कर रहे हो. ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से जो एक
CCN इंजीनियर को बहुत अच्छे से आता है। 10.1.1.00/0/0/3 का नेटवर्क 10.2.2.0/0/0/3 का नेटवर्क। तो हो सकता है दूसरी तरफ ये है एग्ज़िट, इसको भी एंड कर देता हूँ, WR करके सेव कर देता हूँ। तो हम अभी क्या करेंगे, राउटर 3 में जाके देखेंगे। हाँ, राउटर 3 में ऑलरेडी दिया हुआ था। सो फिर भी हम लोग शो IP इंटरफेस ब्रीफ का कमांड देखेंगे। हाँ, इसमें दिया हुआ है। सो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था कि एक्चुअल में कि हम लोगों ने जैसे चेन मैप है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एक कुछ कॉन्फ़िगर किए थे, तब हम लोगों ने देखे थे इस चीज़ को, चेन मैप एक्चुअल में क्या करता क्या नहीं करता। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप रुकिए, देखिए इसमें आप कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे आउटपुट के तरफ से। एक्चुअल में चेन मैप एक नेटवर्क स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क पे स्कैन करता है कि उसमें कौन से पोर्ट खुले हैं और कौन से पोर्ट नहीं खुले हैं। तो देखिए इसमें आप लोग मैं ये विंडो XP की मशीन पर बैठा हूँ जो यहाँ पे है। तो आप अगर सोच लीजिए कि मैं इसको सिंबल चेंज कर देते, चलिए कुछ अलग हटके करते हैं, इसको एक क्लाउड बना देते हम लोग। तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से कुछ बेटर होगा। अप्लाई, ओके, ठीक है, चलिए। ये R2 है, पर स्पेशली सोच लीजिए कि ये इंटरनेट है आपके लिए, आपका ये ऑफिस है। और ये हैकर हो, जहाँ से हैकर हैकिंग कर रहा है चीज़ों को। तो इसमें देख सकते हैं कि हैकर अगर यहाँ से ओवर द इंटरनेट आपके मशीन्स को स्कैन, आपके ऑफिस में लगा हुआ राउटर को अगर स्कैन करता है, तो उसको पता चल रहा है कि आपके पास 23 और 80 का पोर्ट ओपन है आज के डेट में। तो हैकर को ये सब चीज़ें पता चलना भी बहुत गलत बात है, और उसमें से भी आपको ये समझ में उसको ट्रेस राउट भी पता चल गया कि कहाँ से आप निकल रहे हैं। आप पहले 3 ऑन के बाद जा रहे हैं 10 के नेटवर्क पे, 20 नेटवर्क पे, 30 के। सो ये सब कुछ उसको पता चल रहा है कि हर एक इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रहा है जो हम नहीं चाहते कि कोई हैकर्स के पास पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ें अगर उसके पास पहुँच जाता है, इस मीन दैट उसको बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ें मिल जाता है, की पॉइंट मिल जाता है हैकिंग करने का। क्योंकि हैकिंग में सबसे चीज़ें हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, वो है कि अगले वाले जिसके ऊपर हमारा टारगेट है उसका कौन से पोर्ट ओपन है, मतलब उसके ब्लैक होल्स क्या है। तो इससे हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अभी देखेंगे कि हम लोग इस चीज़ को किस तरह से ये करते हैं। तो ऐसे इसमें मैं इस सर्वर पे इंसर्ट हो रहा हूँ। अगर ये लास्ट टाइम हम लोगों ने सी बैक थ्रू किए थे, इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, इसलिए हम लोग ये लैब बना रहे इस चीज़ को। तो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, आप लोगों को ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ ये आपको पूरा फुल व्यू मिले। तो ये लीजिए, फुल व्यू आ गया है।
और ये मत पूछिए कि इसको इंस्टॉल कैसे करना, इसके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को चलाना पड़ता है। ये सब आपको मेरे पहले के कुछ वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से मैंने चीज़ को बताया है कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेंगी। ये आपके पास सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल खुल चुका है, पर इसमें एक दिक्कत है दोस्तों कि ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमने कोई सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को एक्सेस करने के लिए इसमें कोई भी चीज़ें फ़िलहाल के डेट में राउटर के ऊपर रन नहीं किया है। तो आपको पहले से पता होगा कि हमको अगर कोई चीज़ रन करना है तो उसके लिए हमको सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में कुछ सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के लिए राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में हमको एक्सेस पाने के लिए 3-4 कमांड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कमांड IPHTTP सर्वर, ये पहला कमांड है। दूसरा IPHTTP सिक्योर सर्वर। सिक्योर सर्वर इसलिए IPHTTP से आपको 80 का पोर्ट ओपन हो जाएगा, पर IPHTTP सिक्योर सर्वर से क्या हो रहा है, आपका 443 का पोर्ट ओपन हो रहा है। देखिए मतलब 443 का पोर्ट ओपन हो रहा है, इस मीन दैट कि आपका सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब SSH को हम ओपन करें, क्योंकि हमको सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को एक्सेस करने के लिए SSH की ज़रूरत पड़ती है। नीचे में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि SSH 5 जो है वो इनेबल किया हुआ है अभी। ये 2 होने के बाद थर्ड आपका रहेगा IPHTTP ऑथेंटिकेशन। हम जो इसमें ऑथेंटिकेट करेंगे उसके लिए जो यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा, ऑथेंटिकेट हमको किसको करना है, हमको किसी ना किसी को तो ऑथेंटिकेट करेंगे ना, हर किसी को तो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो अभी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड उसको कहाँ से मिलेगा, लोकली मिलेगा या हमारा सर्वर थ्रू मिलेगा। इसमें भी हम आगे देखेंगे कि हमारे पास ACS सर्वर होता है, रेडियस सर्वर्स होते हैं। हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें AD में हमारा यूज़र नेम पासवर्ड बने रहते हैं, जो बाद में ACS के साथ या रेडियस के साथ वो सिंक्रोनाइज करके यहाँ से हमको पासवर्ड वगैरह वेरीफाइड करके ऑथेंटिकेशन करके ला के देते हैं। ये टू बियॉन्ड द लिमिट ऑफ आप लोगों के लिए CCNA सिक्योरिटी के लिए। फिर भी मैं ट्राई करूँगा उस लेवल की लैब बना सकूँ, क्योंकि उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते CCNA सिक्योरिटी के लिए। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको घर में हर चीज़ सब कुछ अच्छे से मिल जाए, इजीली मिल जाए, बिना कोई चीज़ खरीद के। तो इसमें देखिए AAA इनेबल लोकल AAA डैश मॉडल जो है वो बात की बात है। जब मैंने बोला था आपको रेडियस टैकेक सर्वर्स के लिए हम लोग AAA मॉडल डैश मॉडल को हमको इनेबल करना पड़ता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको लोकल ही रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, अभी मेरे पास कोई ऐसा सर्वर बनाया नहीं है जिससे मैं ऑथेंटिकेशन करवा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स के। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लोकल ही रह दूँगा। उसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, उसका प्रिविलेज लेवल देना पड़ेगा, प्रिविलेज 15, सीक्रेट 0, सिस्को 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया, IPHTTP को ऑन किया, IPHTTP सिस्को सर्वर को ऑन किया, ऑथेंटिकेट किया लोकल के साथ। उसके बाद एक यूज़र नेम बनाया जिसकी प्रिविलेज लेवल 15 है। प्रिविलेज लेवल 15 एक्चुअल में 1 से 15 तक के शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, और जिसको 15 प्रिविलेज मिलता है वो मेन एडमिन होता है। इसको सिस्को 1 2 3 4 5 दे चुका हूँ। अब इसमें मैंने टेलनेट वगैरह तो पहले से एक्टिवेट कर चुका था। अब हम देखेंगे वो चीज़ को कैसे करेंगे।
तो उसके पहले मैं कुछ कमांड देख रहा था कि सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ 10। देखिए मैंने भी कमांड के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ 10 जो है उससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर जो भी कोई भी पासवर्ड देना रहेगा वो 10 डिजिट के नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो खुद ही कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जस्ट ये बिकॉज ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्रैक्टिकल में करते टाइम देना चाहिए, पर आपकी मर्ज़ी, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मैंने दे दिया, मेरी मर्ज़ी। सो इतना तो हो गया। अभी हम देखेंगे कि हम अपने सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो देखिए ये वही सर्वर है। चलो मैं इसका आईपी बदल देता हूँ आप लोगों के लिए, और इसका पासवर्ड क्या रखा था, अब इसको लॉगिन करते हैं। तो देखिए ये अभी जस्ट उसने लिया, अभी तक ये कम्युनिकेशन हमारे साथ एस्टेब्लिश नहीं हुआ उस राउटर के साथ। हम जस्ट उसको यूज़र नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट के लिए भेजा, लेकिन अभी भी पूरा ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। हम अभी क्या करेंगे, इसको डिस्कवर करेंगे। सो ये डिस्कवरिंग के लिए गया है और ये आ गया है जावा का इशू। थोड़ा बहुत आपको ये सब चीज़ों को लेके खेलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जावा जो है थोड़ा सा दिक्कत देता है। मैं इसको विंडोज़ सर्वर्स में इसलिए बनाया कि सर्वर में बहुत इजीली जावा को एक्सेस करने देता है, लेकिन विंडोज़ 7 में थोड़ा सा ये इशू क्रिएट करता है। बहुत टाइम जावा काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा सीसीपी नहीं चल पाता, ट्रस्ट नहीं बन पाता है सीसीपी के साथ। बहुत सारे आपको इश्यूज आएंगे 7 के साथ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होंगे, एक्सपी के साथ नहीं होंगे, पर बहुत सारे हमको इश्यूज भी उसके साथ झेलना भी पड़ेगा। तो अब ये डिस्कवरिंग मोड पे है। देखिए ये डिस्कवर हो गया है करीबन, और इसका R1 राउटर का नाम बता रहा है, लेकिन अभी भी डिस्कवरिंग मोड पे है, तो अभी तक फुल्ली डिस्कवर नहीं हुआ है। कभी मैं सीसीपी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, एक आधी राउटर्स को हम एक्सेस करके देखेंगे कि किस तरह से हर चीज़ हम कर सकते हैं इस राउटर के अंदर। सो फ्रेंड अभी भी डिस्कवरिंग मोड पे ही है। अब हो गई ये डिस्कवर होने के बाद देखिए आपको इसका सिलेक्ट कम्युनिटी मेंबर्स में आपको देख सकते हैं कि इसमें अभी आज के डेट में 1 है। तो इसमें ना कुछ मेंबर्स भी रहते हैं कि हम इसमें मेंबर बना सकते हैं। कि जैसे आप सोच लीजिए कि आपके एक स्टेट में 25-30 राउटर से या राउटर से सिस्को के, और आप चाहते कि उसको एक मेंबर बनाए, तो एक एट ए टाइम आप उस मेंबर को आप सिलेक्ट कर सकते, मेंबर भी बना सकते, ग्रुपिंग कर सकते। मतलब इस मीन दैट द ग्रुपिंग कर सकते, ग्रुप बना के कर सकते। हो सकता है ना किसी कंपनी में 100-200 भी राउटर हो, तब अगर हर बार हर किसी को अगर इंडिविजुअली करना है तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप दिन में एक बार अगर ग्रुपिंग करके रखते तो इट्स बेटर फॉर यू। सो इसके बाद हमको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं CLI मोड पे इसको करूँगा तो मैं इसको पूरा फुल्ली आपको डिस्क्राइब करके दूंगा कि क्लास मैप क्या होता है, सब कुछ इसमें जो कमांड एक्चुअल में CLI मोड पे लगता है, तो वो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्सली बताऊंगा, बाकायदा बारीकी से बताऊंगा हर सब चीज़ें। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता, हाँ स्लो नहीं चल रहा, आपसे बात करने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ये सब आ चुका है करके। तो मैं इंटरफेस का इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा 2 है फास्ट इथरनेट और एक सीरियल, दोनों ऑफ है, और इसके इसमें IP एड्रेस दिए हुए हैं और इसमें स्टैटिक डायनेमिक राउट भी दिए हुए हैं।
तो देखिए AIGRP इनेबल, OSPF एंड रीड डिसेबल है आज के डेट में। मैंने कोई स्टैटिक राउट आज के डेट में इसमें डाला नहीं है, तो दिख नहीं रहा उसमें। तो मेन मोटिव हमारा वो सब नहीं है, आज कोई CCNA नहीं करना है हमको। हमको आज फायरवॉल बनाना है, जोन बेस फायरवॉल। फायरवॉल पे जाएंगे, फायरवॉल पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, एक बेसिक है, एक एडवांस है। बेसिक में एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड नेटवर्क होता है। जस्ट दो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है हमें। फ्रेंड एक सेकेंड, कुछ फ़ोन आ रहे हैं, तो एक सेकेंड के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि बेसिक और एडवांस में फ़र्क क्या है। जैसे आप बेसिक में क्लियर है तो आप इसमें देख सकते हैं सिनेरियो में कि एक इनसाइड जोन है, एक आउटसाइड जोन है। इसमें सिर्फ दो ही जोन होता है। ये आपका इनसाइड जोन जो है वो ऑफिस के अंदर का नेटवर्क होता है, और आउटसाइड जोन जो है वो ओवर द इंटरनेट होता है। जो इसके अंदर हम कभी भी इंटरनेट के ऊपर इसमें हमारा ट्रस्ट जो रहता है वो ज़ीरो रहता है, और हम खुद के इंटरनेट, खुद का जो अंदर का इंटरनेट नेटवर्क है, हम उसको हमेशा ट्रस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जैसा आप देख रहे थे कि बाहर से कोई भी हैकर्स इन ओवर द इंटरनेट आ रहा था और इस राउटर के बारे में सब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था। इसमें DMZ सर्विसेज नहीं कर सकते। जैसे बेसिक में लिखा है, दे यूज़ द बेसिक फायरवॉल विज़ार्ड टू अप्लाई द प्री डिफाइंड रूल टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम द मोस्ट कॉमन अटैक। जो कॉमन अटैक्स है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक फायरवॉल विल नॉट अलाउ टू कॉन्फ़िगर द DMZ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल WWFTP। ये DMZ क्या होता है, मैं आपको एडवांस केस में लेके जाता हूँ। देखिए, आप एक DMZ सर्वर दिखाएंगे, अभी ऑप्शनल बता रहा है। DMZ सर्वर जो है नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई ऐसा सर्वर जो हमारे कंपनी में हम एज ए वेबसाइट रख रहे हैं, हमारा कंपनी का वेबसाइट है, वो कभी इनसाइड जोन में नहीं रह सकता। क्योंकि इनसाइड जोन में अगर मैं उसको रखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल होता है उसमें हम क्या होता है कि आउटसाइड से जो अगर कोई ट्रैफिक इनसाइड आता है तो हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। सो दिस आउटसाइड टू इनसाइड का जो ट्रैफिक फ्लो है वो अलाउ नहीं होता है, वो ब्लॉक कंडीशंस में होता है। बट कोई ट्रैफिक इनसाइड से बाहर ओवर द इंटरनेट जा रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होता है। लेकिन क्या अगर हमारे कंपनी में कोई वेब सर्वर है और हम अंदर रखें, तो कोई भी इंटरनेट यूज़र, अगर मैं कोई कंपनी का वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो नेचुरल बात है मुझे उस कंपनी के वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं भी तो इंटरनेट यूज़ करके ही जाऊँगा ना। अगर मैं एज ए इंटरनेट यूज़र इस कंपनी के वेबसाइट के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या जा पाऊँगा? बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। क्यों? कि जोन बेस फायरवॉल का और फायरवॉल का रूल ये है कि आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक इनसाइड में नहीं जाता है। हाँ, पर इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक आउटसाइड में जा सकता है। तो DMZ का मतलब ये होता है। फिर क्या किया इन्होंने, एक DMZ करके एक साइट बनाया है जिसमें ये होता है कि इंटरनेट के यूज़र DMZ में आ सकते हैं, पर उसकी जो वैल्यू होती है, ट्रस्ट लेवल होता है, वो 50 होता है। इसमें हम बहुत सारे ACL लगाते हैं कि कौन आ सकता है। दिस वे ऑफ फ्लो मतलब इनसाइड टू DMZ इज अलाउ होता है, पर DMZ टू इनसाइड नॉट अलाउ होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को जब अगर कभी मैं फायरवॉल के बारे में बहुत सारे थ्योरी पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कि मैं इसके जोन बेस फायरवॉल के बारे में बेसिक डिटेल्स, बेसिक से भी ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरिकल लेक्चर्स है कि फ्लोस क्या है, उसमें स्टेटफुल इंस्पेक्शंस क्या होता है, फायरवॉल में बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ होती है। तो अगर आप बेसिक फायरवॉल ये कर रहे हैं तो इस तरह के होते हैं आउटसाइड टू इनसाइड। लॉन्च हमको अभी इसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लॉन्च हो रहा है।
अब मैं थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लैब को बना के छोड़ दूँ आप लोगों के लिए। अ, आप बस देख ले कि किस तरह से होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी मिले इसके ऊपर कि जोन बेस्ड फायरवॉल्स क्या होता है और डीएमसीज क्या होते हैं। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट हेडलाइन पढ़ूंगा आप लोगों के, लेकिन कम से कम इतना बोलूँगा कि आप लोगों को चीज़ों को समझ में आ जाए। The basic firewall will allow you to secure your internet access router fast and easily. It use the predefined rules to allow the private network user to access the internet and protect your private network from the most common outside attack. जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था इससे पहले कि आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क को और जो आउटसाइड अटैकर्स है उससे। तो इंस्पेक्ट करेंगे ये सब चीज़ें, इंस्पेक्ट वगैरह जो है ये मैं देखूंगा, मैं पूरी बताऊंगा इंस्पेक्ट करना हम क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट टीसीपी यूडीपी के जितने भी पोर्ट है उसमें इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करना मतलब हम जब जोन बेस्ड फायरवॉल बनाते हैं ना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब सीएलआई मोड पे बनाते हैं नॉर्मली हम इंस्पेक्ट करते हैं कि हमको क्या क्या इंस्पेक्ट करना है। मतलब जब कोई भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है या अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रहा है तो हमको उसके ऊपर क्या देखना है। तो इसके ऊपर बहुत सारे थेरिकल है टॉपिक से इंस्पेक्ट के ऊपर, तो आप थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा जाइए, नहीं तो मैं धीरे धीरे इसके थ्योरी भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में क्या, और एज वेल एज राउटर जनरेट आईसीएमपी ट्रैफिक, तो ये बहुत सारे थ्योरिकल है। तो इसमें हम लोग पूरी नहीं जाते, हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अब देखिए इसमें मिनिमम दो इंटरफेस जो है राउटर के ऊपर वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर मेरा कोई एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर होता था दूसरा नहीं होता था तो ये वाले पेज पे हमको आने ही नहीं देता था और वो सीधे हमको एरर दिया होता था कि काइंडली कॉन्फ़िगर टू अनदर इंटरफेस। क्योंकि इसमें हमको बताना पड़ता है कि आपका प्राइवेट नेटवर्क का इंटरफेस कौन सा है और कौन सा इंटरफेस है जो आपके ओवर द इंटरनेट कनेक्ट है। तो फास्ट इथरनेट 0/0 जो है वो हमारा इनसाइट है, हम ट्रस्ट करते हैं उस नेटवर्क को। और सीरियल 1/0 जो है वो आउटसाइड नेटवर्क है जिसको हम अनट्रस्ट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सिस्को सीपीसी इज द राउटर, डू यू वांट टू अलाउ द वॉइस ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल। अभी इसमें कोई हम वॉइस के कुछ कर नहीं रहे, फिर भी चलो नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। हम पीपीटी का भी कोई ऐसे कुछ कर नहीं रहे। सिक्योरिटी लेवल दिखा रहे कि हाई सिक्योरिटी लेवल में आपके द राउटर आइडेंटिफाई द इनबाउंड एंड द आउटबाउंड इंस्टेंट मैसेजिंग पीयर टू पीयर ट्रैफिक ड्रॉप। मतलब जो भी इंस्पेक्ट करना है उसके बाद उसको करना क्या, ड्रॉप करना है, आगे एक्सेस देना है या ड्रॉप करना है। तो उसके ऊपर मीडियम सिक्योरिटी है, लो सिक्योरिटी, जैसे जैसे आप सिक्योरिटी का लेवल रखेंगे। इसमें प्रीव्यू ऑफ कमांड भी देख सकते हैं। मैंने गलत कर दिया, प्रीव्यू ऑन कमांड में डाल टाइप करके क्योंकि बहुत टाइम लगाता है कभी कभी। तो देख सकते हैं ये पैरामीटर से टाइप इतने सारे कमांड्स है। हम CLI मोड पे जब करेंगे हम ऐसे कुछ नहीं देखेंगे कि ये क्या क्या है क्या नहीं। तो ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में सर्वर नेम से ये सर्वर से हमको एक्सेस है नहीं, ये सब कुछ हमको बताना पड़ता है। तो पहले हम जब CLI मोड से करेंगे तो उसमें हम लोग को पहले इंटरफेस बताना पड़ेगा कि इंटरफेस कौन से पार्ट है, कौन से जोन है। फिर हमको जोन के पेयर बनाने पड़ेंगे, फिर हमको क्लास मैप बनाने पड़ेंगे और उसमें क्या मैच प्रोटोकॉल्स। तो ये देखिए क्लास मैप्स कितने सारे बने, क्योंकि ये खुद बना रहा है CCP, हम खुद नहीं बना रहे। हम जब बनाएंगे तो हम थोड़ा डिफरेंट वे से बनाएंगे, अलग इजी वे बनाएंगे, कुछ इजी से करेंगे। ये देखिए ये जो है क्लास मैप टाइप इंस्पेक्ट क्या करना है, HTTP मैच यानी CCP HTTP ब्लॉक पैराम। तो ये नेम करण है कुछ जो जोन बेस के नेम है। जैसे क्लास मैप के लिए हमको नॉर्मली क्या होता है कि हमको जोन बनाने पड़ते हैं कि हर क्लास मैप के अलग हर जोन
के अपने क्लास मैप्स होते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड से इनसाइड के लिए हमको अलग का क्लास मैप बनाने पड़ते हैं। तो इसमें क्लास मैप है, उसके बाद आपको पॉलिसी मैप मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें पॉलिसी मैप करना पड़ेगा। पॉलिसी मैप में हम क्लास मैप को रिकॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं। क्लास मैप के टाइप दिया है, ड्रॉप, नो ड्रॉप, इंस्पेक्ट करना है, एग्जिट करना है। क्लास मैप, पॉलिसी मैप के बाद आपको सर्विस पॉलिसी आएगा। यहाँ पे देखिए सर्विस पॉलिसी आया है इधर। तो जब मैं इसको CLI मोड पे करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसमें क्या कर रहा हूँ मैं। उसमें पूरा कमांड होते हैं। तो फिर ये जोन सिक्योरिटी, आउट जोन, इन जोन, जो कुछ भी है ये जोन की सिक्योरिटी है, जोन पेयर सिक्योरिटी। और इसको फिर क्या करते हैं, इसको बनने के बाद हम जब CLI मोड पे देखेंगे तो ये सब कमांड हम लोग करने के बाद इसको कोई भी इंटरफेस पे उसको रन भी करना पड़ता है हमको। तो CCP से बेस्ट ये है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट और कुछ चीज़ें ध्यान रखने के बाद ये सब हर चीज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट करेंगे। अभी इसमें प्राइमरी DNS वगैरह मांग रहा है। मेरे पास अभी कोई DNS सर्वर नहीं है, पर जिस सर्वर से मैं इसको बैठ के कर रहा हूँ मैं उसको बोल देता हूँ कि यही आपका DNS सर्वर है। कोई ज़रूरी नहीं आपके पास DNS सर्वर से, तो आप दे सकते हैं। तो देखिए ये आपको इतने सारे कमांड बता रहे हैं जो ये एग्जीक्यूट करेंगे। फिनिश। अब देखिए इसमें सबसे पहले आखिरी में ये एक राउटिंग ट्रैफिक ऑप्शंस आया है। CCP से हम जब करेंगे तो इसमें क्योंकि EIGRP और OSPF ने तो RIP दोनों में से कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल रन कर रहा है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि राउटर आपस में कम्युनिकेशन तभी करेंगे ओवर द इंटरनेट वगैरह जब आपके पास राउट्स हो और उसमें राउटिंग चल रहा है। तो जब हम CCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम CCP से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ये चीज़ पूछेगा कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करता हूँ तो EIGRP का प्रोसेस बंद करेंगे, क्योंकि फायरवॉल हर चीज़ को बंद करता है। तो हम जब CLI मोड से देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हम EIGRP को एक्सेस करवाते, पहले बंद करेंगे फिर इसको एक्सेस करवाएंगे, पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अलाउ कर देता हूँ EIGRP, नहीं तो मेरे सारे कम्युनिकेशन आपस में बंद कर देंगे। देखिए इतने सारे कमांड है। पहले एक्सेस लिस्ट लिखा, हम एक्सेस लिस्ट भी बना के देखेंगे उसमें किस तरह से एक्सेस लिस्ट बनेंगी, किस तरह से IP डोमेन लुकअप बोला है। मैं तो नहीं बोलूँगा IP डोमेन लुकअप करने के लिए, क्योंकि हमने डोमेन दिया है इसलिए लुकअप करेगा वो। तो ये पैरामीटर से कुछ वही जो आपको बताया था, क्लास मैप, पॉलिसी मैप, सर्विस पॉलिसी मैप और जोन पेयर्स, ये सभी इतने सारे हैं। आप बोलेंगे कि भाई इतने सारे कमांड्स हम दिख रहे हैं, नॉर्मली CLI मोड से बहुत कम लोग ही करते हैं, पर आप लोगों को अगर अच्छा सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो आपको CLI मोड आना चाहिए। चलो सेव कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में और डिलीवर मारता हूँ। 359 कमांड है टोटल। माय गॉड फ्रेंड, CLI मोड से हमको नेक्स्ट टाइम करना है और हमको 359 कमांड नहीं करना है, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ये CCP से हम लोग को ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। देखिए कितना अच्छा, कितना फास्ट CLI मोड पे हम कमांड कर रहे हैं इस चीज़ को। इससे ज़्यादा कोई स्पीड हो नहीं सकता मेरे हाथ का। तो कॉन्फ़िगर हो गया है डिवाइस। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं,